स्वच्छता अभियान भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 में गांधी जयंती पर इस अभियान का बिगुल बजाया। इसका लक्ष्य भारत में खुले में शौच को जाने वाले लोगों को समझाकर प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण कराना है, स्वच्छ पानी की आपूर्ति करना और ठोस तथा तरल कचरे को उचित तरीके से खात्मा करना है। इसके अलावा सड़कों, फुटपाथों की सफाई, अनाधिकृत क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाना शामिल है। इन सब के अलावा लोगों को इस अभियान में से जागरूक कराना और जोड़ना सबसे महत्वपूर्ण बात है। वर्ष 1999 में निर्मल भारत अभियान यूपीए सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। इस अभियान को वर्ष 2012 तक सार्वभौमिक घरेलू स्वच्छता का लक्ष्य स्थापित किया गया। ये वर्ष 1991 ईस्वी में शुरू किए गए टोटल सैनिटेशन कैंपेन का हिस्सा था। हालांकि निर्मल भारत अभियान पूरी तरह असफल रहा। निर्मल भारत अभियान को वर्तमान सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान का नाम देकर पुनः जीवन दान दिया है। भारत सरकार का एक मजबूत इरादा लक्ष्य को पाने का है। ये कहते हुए बड़ा ही दुख होता है कि देश के लोग आज भी खुले में शौच करने को जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। भारत की ग्रामीण जनता का एक बड़ा हिस्सा आज भी झाड़ियों में, खेतों में, रेल की पटरियों पर या फिर नदियों में एवं सड़क किनारे शौच को जाते हैं, जिससे फैलती है गंदगी, जो हमारे घरों में मक्खियों द्वारा पहुँचती है, हमारे चप्पलों के द्वारा भी पहुँचती है हमारे घरों तक और फैलता है संक्रमण। होती हैं कई सारी बीमारियां, खासकर बच्चों को गिरफ्त में लेती हैं ये सारी बीमारियां, जैसे बच्चों का असमय मौत, डायरिया, गंदगी में पनपते मच्छर जिनसे फैलता है मलेरिया, कृमि रोग और सबसे बड़ी और अहम समस्या सुनसान में शौच को गई युवतियों से बलात्कार जैसे अपराध पनपते हैं। भारत सरकार ने राजनीतिक दलों, गैर सरकारी संगठनों, निगमों और सक्रिय लोगों की भागीदारी से स्वच्छ भारत अभियान को वर्ष 2019 ईस्वी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। महात्मा गांधी जी ने हमेशा स्वच्छता के मार्ग को अपनाया और दूसरों को भी स्वच्छता का आत्मसात करने का प्रेरणा दी। महात्मा गांधी का एक कथन मुझे याद आ रहा है, जिसके बिना शायद ये वार्ता अधूरी है। गांधी जी का कहना था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक जरूरी है। उनका सपना था कि भारत पूरी तरह से स्वच्छता का एक प्रतीक बने और दुनिया में स्वच्छ भारत के नाम से जाना जाए। गांधी जी ग्रामीण जनता के हालात से भली भांति वाकिफ थे। भारत की आज़ादी को 71 साल हो गए हैं, पर देश की आधी से अधिक जनता के पास शौचालय नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार महात्मा गांधी जी के इस सपने को पूरा करना चाहती है और देश को वर्ष 2019 तक स्वच्छ करना चाहती है, क्योंकि 2019 में महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती है। स्वच्छ भारत अभियान से भारत के प्रत्येक नागरिक को जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को देश के 9 प्रतिष्ठित लोगों को नवरत्न के रूप में नामांकित किया, जिनसे प्रेरणा लेकर देश की जनता इस अभियान की सफलता के लिए जी जान से जुट जाए। वो 9 रत्न हैं: गोवा के राज्यपाल मृदुला सिन्हा, प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, उद्योगपति अनिल अंबानी, फिल्म अभिनेता कमल हसन, सलमान खान, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, योग गुरु बाबा रामदेव और प्रसिद्ध टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम। इन लोगों का नामांकन के साथ इन सभी से आह्वान किया गया है कि ये सभी लोग अपने स्तर पर 9 लोगों को इस अभियान से नामांकित करेंगे। फिर वे लोग भी दूसरे 9 लोगों को नामांकित करेंगे। इस तरह से लोगों की एक श्रृंखला बनती जाएगी और देश के सभी लोग इस अभियान से जुड़कर स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान करेंगे। परंतु लोगों में भ्रम है कि स्वच्छता अभियान पूर्णतः सरकारी है, इसमें आम जनता का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस भ्रम को दूर करने के लिए प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर किया जा रहा है। टीवी, रेडियो, समाचार पत्र तथा दीवारों पर स्वच्छता संबंधी स्लोगन से प्रचार प्रसार करने और इस अभियान को घर घर तक पहुंचाने में प्रयास सफल हो रहा है। अब बात यह आती है कि स्वच्छ भारत अभियान में हम अपना योगदान कैसे करें। स्वच्छता की शुरुआत हमें अपने आप से करनी है। जगह जगह कूड़ा करकट फैलाना हमारी एक आदत सी है। सर्वप्रथम हमें इस आदत को बदलना होगा। इधर उधर कूड़ा फेंकने की जगह हमें कूड़ेदान का प्रयोग करना है और अपने घर का कूड़ा सीधे कूड़े घर में जाकर फेंकना है। शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इस बात को अच्छी तरह अपने आत्मसात करना है और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते पाया जाए तो उसे इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देना स्वच्छता अभियान में हमारा योगदान होगा। शौच से आए बच्चों को साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने की सीख देना भी अतिक्रमण संक्रमण से बचाता है। अक्सर देखा गया है कि हमारे आसपास के गड्ढों में पानी जमा हो जाता है, जिसमें लोग अपने पशुओं को नहलाते हैं, जहां से पशु के शरीर पर लगकर गंदगी आती है और वह हमारे घरों में बीमारियां फैलाती है। पशुओं को सदैव स्वच्छ जल से नहाएं और संक्रमण से बचें। अपने दुकान, मकान या कार्यालय के आसपास कूड़ा करकट इकट्ठा न होने दें।
सफाई कर्मी का सहयोग करें। लोगों को देखा गया है कि वे लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और बार बार थूकते रहते हैं, जिससे संक्रमण फैलता है और बीमारियां पनपती हैं। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे योगदान में ही थूकें। प्रतिष्ठित व्यक्तियों को चाहिए कि वे अशिक्षित समाज में फैले भ्रम को दूर करें तथा समय समय पर कार्यशाला से लोगों को प्रेरित करें। जो नवयुवक इस अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं, उन्हें उत्साहित करने का भी आवश्यकता है ताकि उनका मनोबल बना रहे। सरकार द्वारा अल्प आय व्यक्तियों के परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिससे ये पता लगाना है कि घर में शौचालय है कि नहीं। शौचालय निर्माण हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम अभियान से जुड़ें और सरकारी योजना का लाभ पात्रों तक पहुंचाने में मदद करें। स्कूल ज्ञान का मंदिर कहलाता है। यहाँ जैसा बच्चे सीखते हैं वैसा ही अपने घर पर जाकर करते हैं। बच्चों को स्वच्छता संबंधी जानकारी नियमित रूप से अध्यापकों द्वारा दी जाए, जिससे बच्चे स्वच्छता के प्रति जागरूक हों। हमारा ये प्रयास स्वच्छ अभियान के योगदान में मील का पत्थर साबित होगा। हमारे घरों के बच्चे अक्सर पेट में दर्द, जी मचलाना तथा भूख न लगने की शिकायत बताते हैं, जिसे माता पिता नज़रअंदाज करते रहते हैं। लक्षण बच्चे के पेट में कृमि होने के हैं। कृमि से बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। कृमि के पनपने का कारण भी गंदगी है। बच्चों को गंदी खाद्य पदार्थ खाने से रोकें। ऐसे स्थानों पर न खाने दें जहां गंदगी फैली हुई है। उचित परामर्श हेतु चिकित्सक से मिलें। इसके अलावा पानी उबालकर पिएं ताकि जल स्वच्छ हो जाए। पानी में हाथ डालने से मना करें। पानी के बर्तन को ढककर रखें। पानी की टोटी तथा टंकी पर बरसात में हरी हरी काई जमा जाती है। इसे साफ करने के बाद ही पेयजल का उपयोग करें और प्रण करें कि अपने आसपास ना ही कूड़ा करकट फैलाएंगे और ना ही फैलने देंगे। हमारा दृढ़ संकल्प स्वच्छ भारत बनाने में सार्थक रहेगा। हमारी जागरूकता ही स्वच्छ भारत अभियान में सबसे बड़ा हमारा योगदान होगा। जब होगी हर डगर हर गली साफ।